गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलवीन सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको रेशो और क्वेश्चन नंबर 8 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड हैं। कहीं भी प्रॉब्लम्स आती है तो बेटा आप जाके वो देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने सारे शॉर्टकट ट्रिक सिखाई हैं और टीएस गिरेवाल के क्वेश्चंस करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर प्रॉब्लम्स आई थी, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चंस में ना अब ये देखा करो कि आपको पहले ना क्वेश्चन उतारो, उसमें क्या-क्या चीजें आपको दी है और क्या चीज निकालनी है। अच्छा, रेशो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ना अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशन तो लगते नहीं है, इसमें सिर्फ फार्मूला लगता है। तो ये जैसे फार्मूला देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में करंट एसेट्स पता है 7,50,000, वर्किंग कैपिटल पता है, करंट रेशो बताओ जी। ठीक है जी, तो करंट रेशो इज इक्वल टू होता है हमारा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, हमें करंट एसेट्स तो पता है लेकिन करंट लायबिलिटी नहीं पता। इसके लिए हमें ये तो पता है कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ। वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करते हैं आप? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। या वर्किंग कैपिटल कितनी दे रखी है हमें? 2,50,000। और करंट एसेट्स कितने की दे रखी है हमारे? 7,50,000। करंट एसेट्स कितनी है हमारी? 7,50,000। करंट लायबिलिटी का पता नहीं, तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, बताओ। करंट एसेट्स में से हम क्या करेंगे? वर्किंग कैपिटल माइनस कर देंगे। तो करंट एसेट्स कितनी है हमारी? 7,50,000 और वर्किंग कैपिटल कितनी है हमारी? 2,50,000। तो बताओ करंट लायबिलिटी कितनी आ गई हमारी? करंट लायबिलिटी कितनी आ गई हमारी? 5 लाख। अब तो यार फार्मूला निकालना बहुत आसान है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स बताओ कितनी है हमारी? 7,50,000 और ये कितनी है हमारी? करंट लायबिलिटी कितनी है हमारी? 5 लाख। तो वैसे तो बन रहा है 7.5:1। अगर आप इसको वैसे निकालते हो तो ये बन रहा है 7.5:1 या 7.5:5, सॉरी ये बन रहा है ना। और भी इसको शॉर्ट्स कर सकते हो और इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा? 1.5:1। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पूरा काट दो, 5 से पूरा काटोगे तो ये आ जाएगा 1.5:1। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कंपनी के पास करंट एसेट्स है 4,50,000 रुपए की, करंट लायबिलिटी है 2 लाख रुपए की। करंट एसेट्स कितने की दे रखी है? क्वेश्चन नंबर 10, करंट एसेट्स है हमारे पास 4,50,000 रुपए की प्रेजेंट में, और क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी दे रखी है हमको 2 लाख। यहां तक समझ में आ गया? आफ्टर वर्ड परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स परचेज किया आपने 30,000 रुपए के, आपने सामान खरीदे 30,000 रुपए के उधार। गुड्स परचेज, ठीक है, ऑन क्रेडिट 30,000 के। अब पूछ रहा है कि करंट रेशो बताओ आफ्टर परचेज, कैलकुलेट करंट रेशो आफ्टर परचेज। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कैलकुलेट करंट रेशो आफ्टर परचेज, परचेज करने के बाद करंट रेशो बताना है। समझ में आया कुछ? क्वेश्चन को समझो। जब आपने सामान खरीदा 30,000 रुपए का, तो स्टॉक बढ़ा या घटा? बढ़ा। लेकिन उधार खरीद रहे हैं तो लायबिलिटी भी बढ़ेगी। तो न्यू करंट एसेट्स कितनी हो जाएगी आपकी? न्यू करंट एसेट्स कितनी हो जाएगी आफ्टर परचेज? करंट एसेट्स प्लस स्टॉक, यही तो बढ़ेगा। करंट एसेट्स कितने की है हमारी? 4,50,000 और स्टॉक कितने का है हमारा? 30। तो करंट एसेट्स कितने की हो गई? 480। समझ में आ गया यहां तक? अब न्यू करंट लायबिलिटी आफ्टर परचेज, जो आपने उधार खरीदा वो क्या बन गए आपके? क्रेडिटर्स। तो आपका करंट लायबिलिटी प्लस क्रेडिटर्स। करंट लायबिलिटी कितने की दे रखी है? 2 लाख। और क्रेडिटर्स कितने के हैं हमारे? 30,000। तो कितने के हो गए बेटा ये? 2,30,000। अब मान लो यहां तक समझ में आ गया सबको? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है अंजलि का? ठीक। तो बताओ करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होगा? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब देखो, हर क्वेश्चन करते समय ये फॉर्मूला लिखो। जब आप 10 क्वेश्चन में 10 बार ये फॉर्मूला लिखोगे ना, तो आपको ये फॉर्मूले वैसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है,
आपको आज के लिए तैयारी नहीं करनी है, आपको बोर्ड के लिए तैयारी करनी है। क्योंकि अभी क्या करोगे, अभी तो क्वेश्चन करते करते में फार्मूले तो याद रहते हैं, लेकिन 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद भूल जाओगे। तो इसलिए हर क्वेश्चन में लिखो, भूलोगे नहीं। अब बताओ क्या होगा, करंट एसेट्स कितनी हो गई, 4,80,000, और ये कितना है, 2,30,000। तो बताओ आंसर क्या आ रहा है, 2.09:1। क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ऑनलाइन व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। तो आपने देखा ये वाली चीजें आपको इजीली आती हैं। तो इसी तरीके से देखो, करंट जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, वो शॉर्ट्स में ऐसे ही आते हैं। कई बार एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, ये एमसीक्यू में बहुत आएगा तुम्हारे को एग्जाम में। 1-1 मिनट के क्वेश्चन जो होते हैं ना, लेस देन 1 मिनट 2 मिनट के क्वेश्चन जितने भी होंगे, ये सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना। और प्री बोर्ड्स भी आप लोगों के चल ही रहे हैं, किसी स्कूलों में हो चुके हैं, किसी स्कूल में आने वाले हैं। अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं की है तो जग जाओ बेटा, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी एग्जाम टाइम पे। एग्जाम टाइम में होता क्या है कि जब पेपर आता है तब नहीं आता समझ में, तब लगता है कि यार हमने काश पढ़ लिया होता। इस समय भी समय है, अभी भी आप कम बैक कर सकते हो एग्जाम के लिए, ठीक है। और ऑनलाइन व्यूअर्स बेटा कहीं भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, बुलंद सर के नाम से ही हूँ। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो यार सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। रात को 9 बजे एक मेरी वीडियो जरूर आती है। थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।